हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें हमें इन फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है और बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो किस टाइप का आएगा। डेट मीन्स टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा या टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो इस तरीके से हमें इनके एक्सपेंशंस को बताना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा, 36/100 दिया है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकालेंगे, जब हम 100 से 36 में डिवाइड देंगे तभी हमारा एक्सपेंशन निकल कर आएगा डेसिमल। तो अब ध्यान दीजिए कि क्या 100 से 36 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। अब जब नहीं जाएगा 36 में डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल जब हमने लगा लिया है तो हम यहाँ पर 0 1 बढ़ा सकते हैं। तो क्या अब जाएगा 360 में 100 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कितने टाइम में जाएगा अब ये देखना है। तो 100 3 जा 300, इतने टाइम में ही जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब 60 में क्या 100 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब डेसिमल तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे। तो अब कितने टाइम में जाएगा, 100 6 600। क्या पूरी तरीके से डिवाइड जा चुका है, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। डेट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 0.36। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, कितना आ गया, 0.36। तो ये 0.36 आपको किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, टर्मिनेटिंग दिखाई दे रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस तरीके से कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो ये इसका जब रिमाइंडर 0 होता है, जब हम किसी भी रेशनल नंबर्स को का डेसिमल एक्सपेंशन राइट करते हैं और अगर उसमें हम जब डिवाइड दे रहे हैं और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, या कहें कि कुछ स्टेप्स के बाद पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 36/100 इज इक्वल्स टू 0.36। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आ चुका है। सेम है, सेकंड क्वेश्चन है। इसका भी आपको इसी तरीके से डिवाइड देना है और चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके का है। तो हम करते हैं, फिर से डिवाइड देते हैं। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दिया जाता है, 11 से 1 में डिवाइड देंगे। क्या 1 में डिवाइड जाएगा 11 का, नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, अगेन डेसिमल यूज करना होगा। डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब क्या अब भी डिवाइड जा रहा है इसमें, 11 से 10 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए हमने डेसिमल यूज किया तो एक जीरो बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी हमारा डिवाइड जा नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक जीरो लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। जब हम एक जीरो यहाँ लगाएंगे तभी हम वो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। तो अब देखिए, क्या 11 से 100 में डिवाइड जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कितने टाइम में जाएगा, 11 9 जा 99, इतने टाइम में ही जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, क्या 1 में डिवाइड जाएगा 11 का, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो एक जीरो हम पहले ही बढ़ा लेंगे अपने आप। अच्छा, क्या अब डिवाइड जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। तो अब जो हम नेक्स्ट जीरो यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, तो वो कैसे बढ़ाएंगे, जब हम यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे तब हम यहाँ जीरो एक और बढ़ा सकते हैं। तो एक जीरो यहाँ लगाया तब हम यहाँ पर एक जीरो बढ़ा पाएंगे। तो अब कितने टाइम में जाएगा, अब फिर से 9 टाइम में जाएगा। कितनी बार, 99 बार।
11 9 जो 99। और अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। दैट मीन्स जो रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो ये जो एक्सपेंशन है वो आगे सेम एज बढ़ते चले जाएगा। या फिर ये कहें कि 1/11 का जो एक्सपेंशन आएगा वो 0.0909 सो ऑन बढ़ते चले जाएगा। तो इसको हम एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1/11 के एक्सपेंशन को, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है देखिए, 0909, फिर से 09 आएगा, फिर 09 आएगा। तो डेट मीन्स 09 रिपीट हो रहा है। और अगर 09 रिपीट हो रहा है डेट मीन्स हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 09 बार बार आ रहा है इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। अच्छा, अब ये जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हो पाया, डेट मीन्स ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान दीजिए कि क्या ये रिपीटिंग है, क्योंकि 0909 बार बार आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन साथ में रिपीटिंग है। कैसा है, रिपीटिंग। तो इस तरीके से आपका जो 1/11 है इसका एक्सपेंशन 0.0909 या फिर कहें 0.09 बार हो गया है। तो इस ये जो एक्सपेंशन आया है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया है। अब आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही थर्ड क्वेश्चन है आपका, 4 राइट 1/8। तो ये देखिए ये किस तरीके से दिया है आपको, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, ध्यान देंगे कि 8 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 मल्टीप्लाई 8, और जो न्यूमरेटर है उसे हम जोड़ देंगे और अपॉन में 8 आएगा। तो अभी हम इम्प्रॉपर में राइट करना सीख रहे हैं, ज़रा ध्यान देंगे। तो 8 4 जा 32 प्लस 1 अपॉन में 8। तो ये आपका 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8, ये आपका रेशनल नंबर निकल कर आ गया है। तो अब आपका ये नंबर निकल कर आया है, अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे और उसी से हम चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देते हैं, पहले डिवाइड देंगे तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कितने से डिवाइड देंगे, 8 से 33 में डिवाइड देंगे। तो क्या 8 का डिवाइड 33 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। क्या 1 में डिवाइड जाएगा 8 का, नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब कितने टाइम में जाएगा, 8 1 जा 8। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब आएगा 2। क्या 2 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। डेसिमल हम यूज कर चुके हैं, तो अब जब हमने डेसिमल यूज कर लिया है तो हम 1 0 तो अपने आप बढ़ा लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जब अगर हम दूसरा 0 और यूज करते हैं तो पहले हम यहाँ 0 लगाते हैं तब यहाँ 0 बढ़ाते हैं। तो अभी तो हमारे पास क्या 8 का डिवाइड 20 में चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, 8 2 जा 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो अब क्या 4 में डिवाइड जाएगा 8 का, नहीं जाएगा। तो डेसिमल हम यूज कर चुके हैं तो अपने आप 0 बढ़ा लेंगे। तो अब कितने बार जाएगा, 8 5 जा 40 टाइम। क्या पूरी तरीके से डिवाइड जा चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। डेट मीन्स 33/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया है वो 4.125 निकल कर आया है। अब 4.125 आपको किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है, जब पूरी तरीके से डिवाइड चले जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। डेट मीन्स ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आपका इसी में फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही फोर्थ क्वेश्चन है 3/30। अब इसमें भी हमें वही बताना है कि किस तरीके का आपका डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा। तो फिर से हमें क्या करना है, डिवाइड देना है और चेक करना है। तो डिवाइड देते हैं, 13 से 3 में डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड दिया जाता है। तो 13 से 3 में डिवाइड देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 3 में क्या है, डिवाइड नहीं जा रहा है 13 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल यूज करेंगे, और जब हमने डेसिमल यूज कर लिया तो हम 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। अब 0 कितने, अब देखिए 30 में 13 का डिवाइड कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। तो 26 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा। फिर क्या 4 में डिवाइड जाएगा 13 का, नहीं जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि डेसिमल हम यूज कर चुके हैं, पहले ही बता दिया है सब कुछ। तो अब हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे एक बात को, तो आगे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो 13 में अब कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 3 टाइम में। 13 3 जा 39। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा। अब 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक 0 हम पहले ही बढ़ा लेंगे। अब 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तब 0 एक यहाँ बढ़ाएंगे। पहले 0 हमने कैसे लगाया, डेसिमल के यूज से लगाया, और फिर 10 में जब डिवाइड नहीं जा रहा था तो हमने नेक्स्ट 0 कैसे लगाया, पहले यहाँ 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया। अब कितने टाइम में जाएगा, 13 7 जा 91 में, रिमाइंडर बचेगा 9। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। कितना आ जाएगा, 13 6 जा 78। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 12। 1 0 बढ़ा लेंगे, कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 टाइम में 170 अपॉन, अब क्या सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 3। तो आप देख रहे होंगे हमने 3 से स्टार्ट किया था, और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। डेट मीन्स क्या है कि जो हमने अभी तक डिवाइड दिया, अब फिर से इतना ही डिवाइड रिपीट हो जाएगा। हमने 3 से स्टार्ट किया था, और अब फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर अब हम आगे डिवाइड देते भी हैं तो फिर से हमारे पास यही नंबर रिपीट होकर आने वाले हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया, 0.230769। और अब अगर हम आगे डिवाइड देंगे तो सेम नंबर रिपीट होंगे। डेट मीन्स 2 से 9 तक दोबारा रिपीट होगा, मतलब यही नंबर दोबारा से बार बार आएगा। तो इसका मतलब हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नहीं, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी तो 2 टाइप है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। दिस इज रिपीटिंग, क्योंकि इसके ऊपर बार आ गया, बार आ गया है, या फिर कहें इसका डेसिमल एक्सपेंशन दोबारा से रिपीट होगा, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही इसका निकल कर आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो अब आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 2/11 है। इसका भी चेक कर लेते हैं, फिर से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइड देते हैं, कितने से कितने में डिवाइड देंगे, 11 से 2 में डिवाइड देंगे। अब ध्यान देंगे, क्या 11 से डिवाइड 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या लगाना होगा, डेसिमल यूज करना होगा। डेसिमल यूज कर लेंगे तो 1 0 मिल जाएगा। अब जब 1 0 मिल गया तो ये टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 होने के बाद अब 11 से 20 में जब डिवाइड देंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 11 1 जा 11। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 आ जाएगा। अब 11 से 9 में डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल यूज किया है, डेसिमल यूज है तो हम 1 0 अपने आप यूज कर लेंगे। तो अब कितने टाइम में डिवाइड जाएगा, 11 8 जा 88। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब फिर से देखिए, यहाँ पर हमने 2 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर 2 आ गया।
हम फिर से आगे और चेक कर लेते हैं, 0 लगा लेंगे, 0 यूज कर लेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 1, 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, फिर से 11 8 जा 88। ध्यान दीजिए ये रिपीट होते ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर 9 आ जाएगा 90, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अगेन, 1818 रिपीट होते जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आएगा वो 0.1818 आएगा। तो रिपीट क्या हो रहा है, 1818 रिपीट हो रहा है, इट्स डेट मीन्स हम 18 के ऊपर बार यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.18 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और जब 0.18 रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया है ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। सेम है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में डिवाइड देना है, फिर से 400 से डिवाइड देंगे 3 to 9 में। अब ध्यान दीजिए क्या क्या 400 से 3 to 9 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। तो क्या अब जाएगा 3 to 9 0 में डिवाइड 400 का, बिल्कुल चले जाएगा। तो कितने टाइम में जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, तो 4 8 जा 32 करेंगे और पीछे 00 यूज कर लेंगे, तो इतने टाइम में डिवाइड चले जाएगा। अच्छा, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 90 बचा है यहाँ पर। क्या 90 में 400 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल हमारा यूज किया गया है तो 10 अपने आप यूज कर लेंगे। तो 900 में तो 400 का डिवाइड चले जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में। 4 2 जा 8 होता है, तो 800 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 1 1 आ जाएगा, 100 आ गया। क्या 100 में 400 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो डेसिमल यूज किया है तो 10 यूज कर लेंगे फिर से। तो कितने टाइम में जाएगा, फिर से 2 टाइम में जाएगा। 4 2 जा 8, 800, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 0 2। क्या 200 में 400 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर से हम 0 यूज कर लेंगे। और अब कितने टाइम में जाएगा, 4 5 जा 20 टाइम में, और 00 पीछे के, तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये पूरी तरीके से डिवाइड जा चुका है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेट होकर आ चुका है 0.8225। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आया है वो टर्मिनेटिंग आया है। कैसा आया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर नंबर सेकंड देखिए। यू नो डैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। इन सब के ऊपर एक बार लगा हुआ है, डेट मीन्स कि ये रिपीट हो रहे होंगे। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। आपसे कह रहा है कि अगर 1/7 का एक्सपेंशन ये है तो बताइए कि क्या आप डिवाइड किए बिना, बिना लंबा डिवाइड के, डिवीजन किए, आप इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो बताइए कैसे, इफ सो हाँ। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए। तो 1/7 आपका ये है, 2/7 हमें फाइंड करना है बिना किसी डिवीजन के। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अगर 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2/7 यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि 2 अलग हो गया है और 1/7 की वैल्यू तो हमें दी गई है ना,
कितनी दी गई है? 0.142857, यही दी गई है, इसके ऊपर बार है। तो अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इस एक्सपेंशन से करा दें तो क्या वो उस इस 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1/7 की वैल्यू की मल्टीप्लाई हम 2 से करा रहे हैं। डेट मीन्स हम यही काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो हम करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसका एक्सपेंशन निकल कर आ जाएगा 0.285714। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन है वो कितना आ जाएगा? 0.285714। अब बार है ऊपर तो बार तो रहेगा ही, क्योंकि वो नंबर रिपीटेड होंगे। अच्छा, अब हम इसी तरीके से आगे के भी जो 3/7, 4/7, 5/7 आगे दिए गए हैं उनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेम एज 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 1/7 राइट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास 1/7 की वैल्यू है, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3/7 निकल कर आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 0.142857 की मल्टीप्लाई हम 3 से करा देंगे, तो हमारा जो एक्सपेंशन है वो आ जाएगा 0.428571। ये हमारा एक्सपेंशन निकल कर आ जाएगा। सेम एज 4/7 का भी एक्सपेंशन हम राइट कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं इसे, और 4/4 मल्टीप्लाई 1/7 राइट कर लेंगे तो 1/7 की अगेन हमारे पास वैल्यू है, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार, जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.571428, और इसके ऊपर बार लग जाए। सेम एज 5/7 का निकाल देंगे। 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं इसे, तो 5 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.714285 के ऊपर बार। 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 1/7। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार, और मल्टीप्लाई करा के ये आ जाएगा हमारा 0.857142, और इसके ऊपर बार। तो इस तरीके से हम इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।